अस्सलामुअलैकुम देवियों तो सज्जनों पहनों तो ब्रो, आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं साउथ मूवी पिज़्ज़ा 3 दी मम्मी का। और ये मूवी जो है इसमें टोटली न्यू कास्ट है और ये बहुत ही आला किस्म की मूवी है जो कि आपको देखने में बहुत ही मज़ा आने वाला है। जैसा कि हम सबको पता है कि जो हॉरर मूवी होती है, ये हॉरर मूवी को सिर्फ बच्चे पसंद करते हैं या लड़कियां पसंद करती हैं, क्योंकि लड़कियां ऐसी हरकतें करती हैं कि छिपकली को देख के डर गई, कॉकरोच को देख के डर गई। जो आदमी होते हैं वो तो नहीं डरते, और आदमियों को हॉरर मूवी देखने का ज़्यादा कुछ फील नहीं होता, क्योंकि उनको पता होता है कि ये मूवी है और ये सारा आर्टिफिशियल है और ये भूत के ऊपर मूवी है। इसमें भूत दिखाया गया है, इसमें चुड़ैल दिखाई गई है जो कि बहुत आला सीन है इसमें। और आप देख के एकदम से आपको पता चलता है कि कोई सीन है, एकदम से आप हिलते हैं, आप डरते हैं और ये आपको मूवी देखने का आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो अभी चलते हैं ये मूवी की स्टोरी की तरफ। तो जैसे ही मूवी शुरू होती है तो उसमें एक प्रोग्राम चल रहा है जिसमें एक नास्तिक है और हीरोइन वहाँ पे बैठी हुई है जिसने एक डिवाइस ईजाद की है, जैसे कि ये वाईफाई होता है इंटरनेट वाला, वैसे ही एक वाईफाई टाइप वो लगा के फ़ोन के साथ, तो वो भूतों के साथ बात करती है। तो वो क्योंकि वो फ़ोन में आगे जाके फ़ोन में कह रहा हूँ, ये फिल्म में आगे जाके इसकी ये ज़रूरत पड़नी थी भूतों के साथ बात करने के लिए, तो इसलिए ये शुरू में ज़बरदस्ती का ये सीन डाला गया। ज़बरदस्ती तो नहीं है, वैसे ये मूवी के साथ ही कनेक्ट है। और ये जो हीरोइन का भाई है वो एक पुलिस वाला है जो कि हीरो को डिसलाइक करता है, क्योंकि जो हीरो है उसने जो रेस्टोरेंट बनाया वो उसने लोन लेके बनाया और लोन की गारंटी जो है वो लड़की ने दी हुई है। तो इस मूवी में जहाँ से ये सारा सीन शुरू होता है, एक मूर्ति जहाँ पे भी जाती है वहाँ पे भूत सारे वहाँ पे चले जाते हैं। तो कोई अपनी मूर्ति ना रेस्टोरेंट के अंदर भूल के आ जाता है। जैसे ही कोई मूर्ति भूल के जाता है तो क्या होता है कि किचन में अजीब सी चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं और कोई हलवा बना के तो वहाँ पे रख देता है, हलवा टाइप या कोई मज़ेदार कोई कस्टर्ड टाइप कोई एक रेड कलर का होता है जो कि बना के रख देता है, जो कि चुड़ैल बनाती है। और सारे एक दूसरे को कहते हैं कि ये आपने बनाया। कोई भी सारे कहते हैं कि मैंने नहीं बनाया, तो बाद में बात लग जाती है कि ये हीरो ने बनाया, क्योंकि हीरो मालिक है। तो हीरो को पता होता है कि ये उसने नहीं बनाया, लेकिन वो फिर भी कह देता है कि हाँ ये मैंने बनाया। और जो भी उसको खाता है तो वो खाता ही जाता है, इतना उसका मज़ेदार जायका होता है। और 35 किलो 40 किलो ऐसे उसको ऑर्डर मिलने शुरू हो जाते हैं और रेस्टोरेंट चल पड़ता है। और इस मूवी में जैसे ही 3 कत्ल हुए हैं, और वो जब कत्ल होते हैं वो किसी को भी फ़ोन करते हैं तो वो रेस्टोरेंट के में आके कॉल मिलती है और जो हीरो है वो उनको देने जाता है और वहाँ पे मर्डर हो जाते हैं। तो मेरी ये थथी ज़ुबान पे कोई गल नहीं आती, थथा होना भी एक अल्लाह की नेमत है। तो वो वहाँ जहाँ पे मर्डर होते हैं तो वहाँ पे वो हीरो जाता है, तो जिसकी वजह से वो हीरोइन का जो भाई है वो उसको डिसलाइक करता है। तो जो हीरो है वो वहाँ पे अपने किचन के अंदर CCTV कैमरा भी लगा देता है। हालांकि ये भूत वगैरह कैमरा में कैच नहीं होते, लेकिन वो भूतों को वो देख लेता है। वो भाई हीरो है, वो कुछ भी कर सकता है, वो कुछ भी देख सकता है क्योंकि वो हीरो है। तो मूवी में तो ऐसा होता है, लेकिन ये मूवी जो है ये बहुत ही अलग किस्म की चल रही होती है और बहुत ही इसमें मज़ा आता है। लेकिन जैसे ही वो 3 कत्ल हो चुके होते हैं और जो तीसरा कत्ल होता है वो उसका होता है जिसको हीरोइन के भाई ने अपनी बहन के साथ शादी के लिए पसंद किया होता है। तो वो हीरोइन को लेके अपने किचन में चला जाता है कि यहाँ पे वो रेस्टोरेंट में कि यहाँ पे आप हीरोइन के साथ बात करो। वो डिवाइस कनेक्ट करती है तो हीरोइन आके उससे बात करना शुरू कर देती है। वो जो हीरोइन है वो चुड़ैल जो कि छोटी बच्ची है, तो वो उसका दुनिया में कोई नहीं होता उसकी माँ के सिवा। तो वो उसकी माँ को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसकी माँ नहीं मिलती। तो वो जो बच्ची से बात करती है कि तुम्हारी माँ किधर है, आप हमें बताएं। तो वो बताती है कि मेरी माँ यहीं पे है। तो मेरी माँ यहीं पे है। तो वो जैसे ही वो उसकी माँ को पहले वो हीरो जो है ढूंढने जाता है उसके फ्लैट वगैरह में, तो जो फ्लैटों का जो सेक्रेटरी होता है और वो उसको वहाँ से भगाने की कोशिश करता है, और वो जो गार्ड है वो भी उनको वहाँ से भगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिर भी जैसे तैसे करके उसके फ्लैट में चला जाता है और वहाँ से वो एक तस्वीर उठा के लेके आता है। वो उसने पेंसिल के साथ ड्राइंग बनाई होती है, तो हीरो को पता लग जाता है मेरा स्केच है जी। और वो बच्ची ऐसा स्केच बना देती है कोई हीरो को लगता है कि इन्हें मेरी तस्वीर ही बनाई है, तो ये तो चुड़ैल तो मुझे जानती है। तो ऐसे होता है। तो वो अपनी जब हीरोइन के साथ वो बच्ची के साथ बात करते हैं तो मूवी एकदम से बदल जाती है। तो जो बच्ची है वो कहीं जा रही होती है ऑटो में, तो ऑटो में जा रही होती है तो ऑटो ख़राब हो जाता है। तो वहाँ पे पार्क के सामने वो कहती है जब तक आपका
का ऑटो सही नहीं होता तो मैं वहाँ पे बैठ जाती हूँ पार्क के अंदर। पार्क में ये जो हीरो है वो क्रिकेट खेल रहा होता है और वो एक बहुत बड़ा सिक्सर लगाता है जो कि लड़की के आके माथे पे लगता है, लड़की नीचे गिरती है तो वो गजनी बन जाती है। वो जैसे ही 5 मिनट बाद 2 मिनट बाद जो भी बात हुई है वो भूल जाती है। यहाँ से चलती है एक मूवी बस यहाँ से तो दिल हिलने वाली स्टोरी हो जाती है जिसका कोई हद ही नहीं है। तो बच्ची जो है जैसे ही वो लिफ्ट में जा रही होती है, जो गार्ड है वो बच्ची के साथ थोड़ी सी मिसबिहेव करता है, बच्ची आगे से शोर मचाती है। लेकिन जैसे ही वो बच्ची बाहर निकलती है वो कहती है अंकल बाय बाय। तो वो देखता है कि इसको क्या हुआ, वो दूसरे गार्ड से पूछता है कि इसको क्या हुआ। तो दूसरा गार्ड इसको बताता है कि ये गजनी बन चुकी है, ये हर बात ये भूल जाती है, इसको कुछ याद नहीं रहता। तो वो बस समझ जाता है कि अब इसके साथ कुछ भी किया जा सकता है। तो वो जैसे ही वो लिफ्ट में जाती है तो वो रोज़ वो लिफ्ट को बंद कर देता है और लिफ्ट में वो छोटी बच्ची के साथ वो रेप करता है। तो रेप करते दिखाया नहीं गया लेकिन वो कैमरे की सफाई के साथ वो बताया गया है कि ये ऐसा हुआ है। तो इसका मतलब है कि आप फैमिली के साथ इस मूवी को देख सकते हैं। लेकिन वो जैसा ये बच्ची के साथ होता है और वो उसे देख के दिल हिल जाता है। तो जो सोसाइटी का जो सेक्रेटरी होता है उसको पता चल जाता है कि ये गार्ड ने ऐसा किया है। तो वो क्या करता है कि वो बच्ची को अपने घर लेके जाके वो 4 लोग उसके साथ मिलके ये चीकी पाका करते हैं। तो वहाँ से उसकी माँ को पता चल जाता है कि ये बच्ची उधर गई है कहीं। तो उसकी माँ का ये मिलके कत्ल कर देते हैं। तो वो 3 लोगों को उसने मार दिया होता है। जो सेक्रेटरी होता है उसको मारना भी बाकी होता है। तो उसके लेकिन जो क्लाइमैक्स है ना, क्लाइमैक्स का मज़ा नहीं आया। क्लाइमैक्स देख के कुछ फील नहीं हुआ। जो एंड के ऊपर जब क्लाइमैक्स हुआ है तो जैसे ही वो रूह आती है वहाँ पे वो हीरो भी आ जाता है। रूह हाथ के साथ ऐसे करके उठा करके गोली मारती है। तो वो जो हीरो होता है वो पिस्टल के साथ गोली मार देता है। तो वैसे दिखाया गया था कि ये हीरो जो है ये बस वहाँ पे पहुँचा है और वहाँ पे मर्डर हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि हीरो ने कत्ल किए थे तो लड़की का भाई उसके पीछे से ही पड़ा हुआ था। ये मूवी जो है ये देखने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और इसको देखने का बहुत ज़्यादा मज़ा आया। लेकिन जो इसका एंड हुआ है, जो इसका क्लाइमैक्स हुआ है, क्लाइमैक्स पे आके थोड़ा मज़ा नहीं आया। फर्स्ट पार्ट इसका बहुत आला है जहाँ पे वो जो जो चुड़ैल है वो नामालूम अफराद थी, जैसे कि पाकिस्तान में भी नामालूम अफराद हैं। लेकिन वो जैसी शो हो जाती है तो जैसे कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट अभी शो हो गई है तो वो आगे से ये मूवी का मज़ा नहीं आया फिर। तो क्लाइमैक्स का मज़ा नहीं आया। बहरहाल मूवी शुरू से लेके एंड तक बहुत आला चली है लेकिन सिर्फ उसका जो एंड हुआ है, जो क्लाइमैक्स हुआ है वो उस लेवल का नहीं हुआ जो कि मैं चाह रहा था। बहरहाल मेरे चाहने ना चाहने से क्या होता है। तो बहुत अच्छी मूवी है, देखने वाली है और देखने का मज़ा आता है।